कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त समझ नहीं पाता, पूरा जीवन अगर भक्तिमय रहा है और अंत समय में अगर उससे भूल हो गया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण नहीं हो पाता, यानी उसकी सद्गति नहीं हो पाती। इसलिए कहा भी जाता है कि अंत सुधरा तो सब सुधरा। अवस्था में भी बताया गया है, जब चौथापन लग जाए तो भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो आयु है ये हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित है। प्रथम अवस्था जो होती है जीवन की, यह अवस्था है विद्याध्ययन करने का। प्रथमे नार्जिते विद्या, जिसने प्रथम अवस्था में पढ़ नहीं पाया और द्वितीय अवस्था पैसा कमाने का, वित्त एकत्र करने का, यानी धन का संग्रह करने का। द्वितीय नार्जितम धनम, यानी प्रथम अवस्था सुधर जाए और द्वितीय अवस्था अगर सुधार ले गया, तभी तृतीय अवस्था में आप धर्म कर्म पुण्य जब तप कथा भागवत तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। अगर धन नहीं है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो धन के बगैर नहीं हो सकता। करेंगे लेकिन मन की संतुष्टि नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रथम अवस्था विद्या के लिए और द्वितीय अवस्था धन संग्रह के लिए, फिर तृतीय नार्जितम पुण्यम, और जिसने तृतीय अवस्था में पुण्य नहीं संग्रह किया, पुण्य नहीं कर सका, अगर वह आशा करे कि चतुर्थ अवस्था में मैं मौज करूंगा, असंभव है, तो वह चतुर्थे किम करिष्यति, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबको चाहिए, जिनका प्रथम अवस्था बीत चुका है, द्वितीय प्रारंभ है, अगर प्रथम को नहीं सुधार पाए तो द्वितीय को सुधारिए। अगर प्रथम और द्वितीय भी बिगड़ गया है तो तृतीय को सुधारिए। और ये तीनों में अगर चूक गए तो चतुर्थ बिगड़ना ही बिगड़ना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अरे ना आपके पास बुद्धि होगा, न पढ़े लिखे ही होंगे, और द्वितीय अवस्था में धन भी नहीं होगा। और ये जब दोनों नहीं होता है तो तृतीय अवस्था में आप पुण्य धर्म कर ही नहीं सकते, और जब ये तीनों आप कर नहीं पाएंगे तो चौथे अवस्था में तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ना आपके पास धन है, ना आपके पास बुद्धि है, और ना ही आपके पास भगवत कृपा है, यानी पुण्य है। और ये तीनों से जब आप अलग हो जाएंगे तो आशा आप करिए कि मेरा बालक प्रातः काल उठ करके मुझे जल देगा, मरने के बाद अगर तिलांजलि दे दे तो बड़ी बात है, या तो आर्य समाज है, ये आर्य समाज से फूकेगा, ना एक को पिंड प्राप्ति हो पाएगी और ना ही पितरों का सदगति हो पाएगा, क्योंकि आर्य समाज वालों ने तो ठेका ले लिया है। प्रारंभ उन्होंने इसी से किया है। आर्य समाज को शायद हम आप लोग पहले ना जानते रहे, लेकिन इधर 2-4-10 साल से ज्यादा विकास आर्य समाज का इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अंत का ठेका लिया है। वेदों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, उन्होंने विचार किया कि मुझे कोई विवाह में तो बुलाएगा नहीं, मुंडन में तो बुलाएगा नहीं,
अंत में जरूर बुलाएगा, इसलिए अंत को चुनो। और जब अंत में बैठका मिलेगा तो सब में बैठका मिल जाएगा। हमारे सनातन धर्म का लोप हो रहा है। कहीं कोई परिवार है, कहीं कोई परिवार है, कहीं आर्य समाज है, कहीं ये समाज है, कहीं फलाना ढकाना, दुनिया भर का है। हमारा जो मूल है उसको हम आप भूल रहे हैं। मूल क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म से हम आप अलग हो रहे हैं। आज के 10 साल 20 साल पहले चले जाइए, इतने भूत प्रेत नहीं थे जितने आजकल है। दिन माँ अगर बाई चांस घर पे रुकी थे तो 3-4 केस इनमें जरूर आए जाते। लागत है पूरे संसार में मनुष्य के कमी हो गए, प्रयत्न के वृद्धि अधिक हो गए। काहे? ये कमी हमारी आपकी है। हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। हमारे दादा परदादा, हमारे पिता जो करते रहे उसको मैंने छोड़ दिया, खाली अपने सुख के लिए। सुख क्या है? 10 दिन बैठना पड़ेगा। किसके लिए? माता पिता के लिए। अरे जिसने पूरा जीवन दे करके मेरे जीवन को संवारा, जिसने मेरे शरीर का विकास किया, पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया, कैसे खिलाया ये वही जानता है। पता नहीं किसके किसके आगे हाथ फैलाना पड़ा हो हमको आपको पालने के लिए, माँ बाप को। लेकिन जब उनका मृत्यु होता है तब क्या दिखाई पड़ता है? सनातन धर्म नहीं दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? आर्य समाज। बुलाओ फट दे, बहुत बढ़िया दाह संस्कार करवावत है। अरे वो बहुत बढ़िया दाह संस्कार नहीं करावत है, आपके माता पिता कहन नरक में ढकेलत है। जागो, अपने सत्य सनातन धर्म को पहचानो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। अरे जो यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है उसे वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं प्राप्त है। और वो आकर के अगर वैदिक मंत्र बोलता है और हमारे पितृ या मातृ का दाह संस्कार करवाता है तो क्या उनकी सदगति हो सकती है? आप खुद विचार करिए। कभी नहीं हो सकता है। पूरा जीवन आपने ब्राह्मणों को बुलाया, उनको पूजा, उनसे कथा सुना, मुहूर्त निकलवाया, विवाह करवाया, सारा चीज ब्राह्मणों के द्वारा, और अंत जिसमें सदगति होना है, उस समय आप अपने धैर्य को नहीं रख पाए 10 दिन के लिए। अगर 10 दिवस मैं अपने माता पिता के लिए समय दूं और कहीं एक पेड़ के नीचे बैठने से, सात्विक व्रत रखने से अगर मेरे माता पिता का सदगति हो जाए तो मैं इतना भी नहीं कर सकता हूं? करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रयास करो। वैसे कई जगह मैं सुन चुका हूं, लेकिन आप लोगों को अवगत कराता हूं। बाकी मर्जी आपकी, आप चाहे जो उन्हें धर्म से कुछ भी करिए, अपने मन के आप मालिक हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म को मत छोड़िए, क्योंकि हमारा धर्म ही नष्ट हो गया अगर तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। थोड़ा भूल पूरा जीवन बर्बाद कर देता है।